प्रिय छात्रों, जैसा कि हम सब पिछले दिन भक्ति काल के सम्राट कहे जाने वाले गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस नामक महाकाव्य से अयोध्या कांड से भरत महिमा नामक शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगली पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि कल प्रसंग चल रहा था, नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुरलोक, सेवक सेन प्रसति सब आए विकल वियोग। राज ने कहा, राम से कहा कि हे नाथ, नाथ साथ मुनिनाथ के अर्थात वशिष्ठ के साथ में माताएं और अयोध्या नगरी के सभी लोग आए हुए हैं। सेवक सेना प्रसति सब आए विकल वियोग। आपके सेवक, आपके सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग में विकल होकर के, परेशान होकर के आए हुए हैं। सील सिंधु सुनि गुर आगमनो, श्रीय समीप राखे रिपुदवनो। सील सिंधु माने करुणा के सागर प्रभु राम। जैसे ही उन्होंने सुना कि गुरु आगमनु माने गुरु का आगमन हुआ है, जैसे ही उन्होंने सुना कि गुरु का आगमन हुआ है, श्रीय समीप राखे रिपुदवनु, तो सीता जी के पास रिपुदवनु, शत्रुओं का संहार करने, दमन करने वाले शत्रुघ्न महाराज को वहां उनको बैठा देते हैं और चले सभी ग्राम तिहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। उस समय धीर धर्म धुर दीन दयाला, धैर्यशाली, सारे धर्मों के धुरी माने केंद्र कहे जाने वाले दीन दयाल, दीनों पर दया करने वाले प्रभु राम बड़ी तेजी के साथ अपने गुरु से मिलने के लिए उस समय चल देते हैं। चलिए सभी ग्राम तिहि काला, राम उस समय बड़ी तेजी के साथ उनसे मिलने के लिए चल देते हैं। धीर धर्म धुर दीन दयाला, सारे धर्मों के केंद्र कहे जाने वाले धैर्यशाली प्रभु राम, दीनों पर दया करने वाले प्रभु राम बड़े तेजी के साथ अपने गुरु से मिलने के लिए उस समय चल देते हैं। गुरहि देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। अपने गुरु को देख करके अपने अनुज यानी छोटे भाई लक्ष्मण के साथ बड़े अनुराग के साथ, बड़े प्रेम के साथ दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। मुनिवर धाई लिए उरलाई, प्रेम उमग भेटे दो भाई। और गुरु वशिष्ठ दौड़ करके दोनों भाइयों को उठा करके अपने हृदय से लगा लेते हैं और प्रेम में एकदम उमंगित होकर के दोनों भाइयों को भेंटते हैं। प्रेम पुलक केवट कही नामो, कीन्ह दूर थे दंड प्रणामो। और निषाद राज केवट बड़े प्रेम से पुलकित होकर के, जो कि केवट के नाम से जाना जाता है, दूर से ही उनको दंडवत प्रणाम करता है। गुरु वशिष्ठ को दूर से वो दंडवत प्रणाम करता है। राम सखा ऋषि बर बस भेटा, जन मही लुटत स्नेह समेटा। वशिष्ठ ने देखा उसको, ये माना ये राम का सखा है, राम का मित्र है, ऐसा मान करके ऋषि वशिष्ठ जो हैं उसको उठा करके जबरदस्ती अपने हृदय से लगा लेते हैं। वो बच रहा है अपने आप को यह सोच करके कि मैं केवट, लेकिन गुरु वशिष्ठ यह मान करके कि राम का मित्र है, ऐसा मान करके जबरदस्ती उसको अपने हृदय से लगाते हैं, भेंटते हैं। इस प्रकार से भेंट रहे कि जन मही लुटत स्नेह समेटा। मही यानी पृथ्वी, स्नेह यानी प्रेम। जैसे कि पृथ्वी पर प्रेम लुट रहा हो और गुरु वशिष्ठ उसको पकड़ करके इकट्ठा कर रहे हो, समेट रहे हो यानी इकट्ठा कर रहे हो।
रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरसहि फूला। रघुपति भगति, राम की भक्ति, ये हर प्रकार के मंगल का मूल है, मूल आधार है। राम की भक्ति हर प्रकार के मंगल का, कल्याण का मूल आधार है। नभ सराहि सुर बरसहि फूला, इस प्रकार से कहते हुए देवता लोग आसमान से उनकी सराहना करते हुए, राम की सराहना करते हुए फूलों की वर्षा करने लगते हैं। नभ सराहि सुर बरसहि फूला, इस प्रकार से आसमान से उनकी सराहना करते हुए देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगते हैं। ऐ सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जगमाही। और नहीं तो कहा कि ये केवट जो मछुआरा है, मछली मारता खाता है, इसके समान नीच इस संसार में कौन है। निपट यानी पूरी तरह से, इसके समान नीच इस संसार में और कोई नहीं है। और बड़े वशिष्ठ सम को जगमाही, गुरु वशिष्ठ के समान महान इस संसार में कोई नहीं है। लेकिन जहि लख लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनिराओ, सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। जिस भाव से उन्होंने लक्ष्मण को देखा था, जहि लख लखनऊ ते अधिक, जिस भाव से उन्होंने लक्ष्मण को देखा था, उससे अधिक भाव से मुनि ने मुदित होकर, खुश होकर के निषाद राज की ओर से मिल रहे हैं। क्या है? कहा सो सीतापति भजन को प्रकट प्रभाव प्रताप प्रभाव। यह सीता के पति तथा प्रभु राम के भजन का प्रभाव है जो प्रकट हो रहा है। जय लख लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनिराव। जिस भाव से, जिस प्रेम से गुरु वशिष्ठ ने लक्ष्मण के साथ मिला था, कहीं उससे अधिक प्रसन्न होकर के वो साथ राज के वश से मिल रहे हैं। ये सीता के पति प्रभु राम के भजन का प्रभाव प्रताप है जो इस रूप में प्रकट हो रहा है। एक बार फिर से इन पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। सील सिंधु सुनि गुर आगमनो, सी समीप राखे रिपु दमनु। सील सिंधु माने करुणा के सागर। प्रभु राम ने जैसे ही ये जाना कि गुरु का आगमन हो रहा है, गुरु का आगमन सुनते ही सीता के पास शत्रुघ्न महाराज को बैठा देते हैं और चले सवेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर धीन दयाला। उस समय राम धैर्यशाली, सारे धर्मों के धुरी कहे जाने, केंद्र कहे जाने वाले, दीनों पर दया करने वाले प्रभु राम बड़ी तेजी के साथ अपने गुरु से मिलने के लिए चल देते हैं। और गुरु को देख करके, गुरु हृदय किसानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। अपने गुरु को देख करके अपने अनुज छोटे भाई लक्ष्मण के साथ बड़े प्रेम से अपने गुरु को दंडवत प्रणाम करते हैं। और मुनिवर धाई लिए और लाई, गुरु वशिष्ठ दौड़ करके राम और लक्ष्मण को उठा लेते हैं और अपने हृदय से लगा लेते हैं। और प्रेम उमंगी भेटे दो भाई, प्रेम में एकदम उमंगित होकर के दोनों भाइयों को हृदय से लगा करके भेजते हैं। प्रेम पुलक केवट कही नामो, कीन्ह दूर ते दंड प्रणामो। प्रेम में एकदम पुलकित होकर के, खुश होकर के केवट, जो कि अपने आप को नीच समझ रहा है, अपने आप को तुच्छ समझ रहा है, ऐसा मान करके वह दूर से ही उनको दंडवत प्रणाम करता है। राम सखा ऋषि बर बस भेटा, अब वो राम का सखा है, राम का मित्र है, ऐसा मान करके ऋषि वशिष्ठ उसको जबरन भेटते हैं, गले से लगाते हैं। वो अपने आप को बचा रहा है और वो उसको जबरदस्ती पकड़ करके अपने हृदय से लगा रहे हैं, भेट रहे हैं। ऐसा लग रहा है जन मही लुटस स्नेह समेटा, जैसे इस मही माने पृथ्वी पर प्रेम लुट रहा हो और गुरु वशिष्ठ उसको समेट रहे हों, उसको इकट्ठा कर रहे हों।
रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरसहि फूला। जब इस दृश्य को देवता लोग देखते हैं आसमान से, तो कहते हैं कि रघुपति भगत सुमंगल मूला, राम की भक्ति करना हर प्रकार के मंगल का, कल्याण का मूल आधार है। ऐसा कहते हुए देवता लोग आसमान से उनकी सराहना करते हुए फूलों की वर्षा करने लगते हैं। एहि सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जगमाही। और नहीं तो इसके समान नीच इस संसार में और कौन है? मछुआरा है, मछली मारता खाता है, तो इसके समान इस संसार में नीच और कौन हो सकता है? और गुरु वशिष्ठ के समान इस संसार में महान कौन हो सकता है? बड़ा यानी महान कौन हो सकता है? फिर भी गुरु वशिष्ठ उसको अपने हृदय से लगा रहे हैं। क्या है? जही लख लखने उते अधिक, मिले मुदित मुनिराओ, सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। जही लख लखने उते अधिक, जिस भाव से गुरु वशिष्ठ ने लक्ष्मण से मिला था, कहीं उससे अधिक मुदित होकर के, उससे अधिक खुश होकर के वो तो कहा कि जही लख लखने उते अधिक, मिले मुदित मुनिराव, सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। माने जिस भाव से गुरु वशिष्ठ लक्ष्मण से मिले थे, कहीं उससे अधिक भाव से मुदित माने खुश होकर के वो केवट से मिल रहे हैं। क्या है? सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। ये सीतापति अर्थात प्रभु राम है। ये राम के भजन का प्रभाव है, राम की भक्ति का प्रभाव है, जो आज इस रूप में प्रकट हो रहा है। इस प्रकार से रामचरित मानस महाकाव्य के बाद अयोध्या कांड से भरत महिमा शीर्षक आज आप लोगों का पूर्ण हुआ। अब अगले दिन अगले शीर्षक का अध्ययन करेंगे।